जय गौ माता, जय गोपाल। जब हम काम पर थे तब हमारे घर से कॉल आया कि हमारी मैया अचानक से नीचे गिर गई है। जब हम घर आए तो पता चला उनको बहुत ज़्यादा आफरा हो गया है। तब हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि इनको केरोसिन सूंघाओ। जब हमने इनको केरोसिन सूंघाया तब वो ऐसे ठीक तो हो गई और खड़ी भी हो गई। और डॉक्टर साहब के आने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको बहुत इंजेक्शन भी दिए और वो धीरे धीरे ऐसे लगा कि हमें वो रिकवर कर रही है। और डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन भी हमें दी। फिर हम वो मैया को कुछ दिन तक देते रहे, जैसे 3 या 4-5 दिन यूँ कटे कि हम मैया को मेडिसिन देते रहे। लेकिन जब भी हम उनको मेडिसिन देते थे तो वो बच्चों की तरह नाराज़ हो जाती थी और ऐसे मुंह छिपा देती थी और हम हमारी तरफ नहीं देखती थी। ऐसा सोचती थी कि अभी ये हमको और दवाई दे देंगे, तब वो ऐसे मुंह छिपा के चुपचाप बैठ जाती थी। और ये देखने में हमें बहुत मनमोहक लगता था कि इतनी बड़ी मैया होके वो ऐसे बच्चों के जैसे कर रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे ही 2-4 दिन बीते तो पता चला कि मैया की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे पहले थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लग गई। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर लिया था। बुखार था तो सर पे थोड़ा पानी डालने को डॉक्टर ने बोला तो हमने पानी डाला। और ठंडी चीज़ जगह रखने को बोला गया हमें मैया को कि इनको बहुत तेज़ बुखार है तो इनको आप ठंडी से ठंडी जगह रखा करो। तब कुछ समझ में आया नहीं तो हमने उनको हमारे घर के अंदर ही एसी वाले रूम में लेके चले गए ताकि मैया को वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने लगे। जब हम मैया को वहाँ लेके गए हमारे रूम में तब मैया को वाकई बहुत अच्छा लगने लग गया था। और मैया काफ़ी देर से या 1-2 दिन से कुछ खा नहीं रही थी। तो जैसे ही हमने उस रूम में रखा और मैया 2 घंटे के आसपास कुछ अंदर रही तब जाके उन्होंने कुछ खाना पीना भी स्टार्ट उसके बाद में उन्होंने कर लिया था। मैया को हमने खाना पीना जैसे ही स्टार्ट करवाया उसके बाद उनको हमने देखा तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तब हमने सोचा हम उनकी बेटी जो छोटी है राधा, राधा को भी अंदर लेके आ जाते ताकि क्या पता उनको और अच्छा लगे, क्योंकि राधा पीछे से चिल्ला भी बहुत रही थी कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ गई। तो इस चक्कर में हम राधा को जल्दी से हमारे घर के अंदर ही लेके आए। तो फिर राधा ने तो वहाँ आके अपनी बदमाशियाँ इतनी स्टार्ट की कि अब क्या बताएं। तो फिर हमें उनको राधा को हमने 2 या 4-5 मिनट कुछ ऐसा अंदर रखा। फिर मजबूरी में उसको भी हमको कहा कि भाई साहब आप बाहर जाइए, हम हमारी मैया का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। फिर राधा को हमने बाहर भेज दिया। जब मैया खाने लग गई थी तब हमने मार्केट से बहुत फ्रूट लेके आए जिसमें हमने उनको फ्रूट वगैरह खिलाए और मैया ने बहुत अच्छे से अपने फ्रूट खाए। और हमें लगा कि मैया बहुत अच्छी रिकवर कर गई है। उम्मीद जगी। ऐसा हमने मैया के साथ 2 दिन तक किया। हमने 2 दिन तक उनको हमारे रूम में ही रखा ताकि वो अच्छे से रिकवर कर ले। लेकिन भगवान को कुछ 2 दिन रूम में रखने के बाद डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने बोला कि बुखार अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगले ही सुबह जब हम जगे तो मैया अपने प्राण त्याग चुकी थी। वो हम सब को छोड़ के चली गई थी। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक से क्या और कैसे और क्यों हो गया। फिर हमने अपनी मैया को भारी मन से सनातन संस्कृति के हिसाब से उनको चुनरी उड़ा के विदाई दी। और उनको कम से दूर भेजते वक्त हमें बहुत दर्द ज़रूर हुआ। हम सब रोए भी, लेकिन हरी इच्छा सबसे प्रबल है। उसके आगे हम मानव की कभी भी नहीं चली।
मैया को घर से ले जाके हमने अच्छी सी एक समाधि भी दी और मैया को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना किया कि मैया आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पे, टीपू पे, राधा पे, हमारी पूरी फैमिली पे और समस्त संसार पर यूं ही बना के रखना। आप सब भी प्रार्थना करो कि हमारी मैया जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे बहुत अच्छे से रहे और भगवान उनको गोलोक में जगह दे। जय गौ माता, जय गोपाल। मैया के जाने के बाद टीपू यहाँ दीवार पर खड़ी रहनी स्टार्ट हो गई, ये सोच के कि मैया मेरी यहीं से तो गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए, सिर्फ उसको अपने गले से लगाता और उससे यही कहता कि अब हम सभी तुम्हारा इतना ध्यान रखेंगे कि तुम्हें मैया की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।